वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है, जो कि समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित सभी को संबोधित करते हुए लिखा गया है। और ये परिपत्र है जिसमें सभी संवर्गों और सभी पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने और नियमित रूप से डीपीसी आयोजित करने के संबंध में कहा गया है। अब इस जो परिपत्र है उसमें क्या निर्देश है और इसके क्या मायने होंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण और पदोन्नति संबंधित वित्त प्रावधान के अंतर्गत विभिन्न पद और संवर्गों की प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करना और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति यानी जो डीपीसी होती है उसकी बैठक आयोजित करके पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। और इस संबंध में कार्मिक विभाग का जो पत्र जारी किया गया था 26/8/2023 को, जिसमें समयबद्ध रूप से डीपीसी करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत 1 अप्रैल की स्थिति में अस्थायी वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन है वो 1 जनवरी को किया जाना था। इसके बाद में 1 अप्रैल को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करके 31 मई तक पदोन्नतियों की कार्रवाई है वो पूर्ण करना आवश्यक है। और इसी बार की जो राज्य सरकार की बजट घोषणा है 25-26 की, इसमें एक प्रस्ताव है कि इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम IHRMS के द्वारा डीपीसी पदोन्नति संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी, और जिसमें डीपीसी तो आवश्यक सभी जो प्रक्रिया होगी, जिसमें वरिष्ठता सूची का प्रकाशन करना है, अनुशासनात्मक कार्रवाई है, फौजदारी प्रकरण, निलंबन आदि की सूचना है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन APR है, अचल संपत्ति विवरण IPR है, संतान संबंधी घोषणा, इन सभी को एकीकृत किया जाएगा। और इसके लिए सभी कार्मिकों की जो यूनिक आईडी है, कार्मिक पहचान संख्या यानी जो एम्प्लॉय आईडी है, उसकी मार्किंग और मैपिंग की जाएगी। और इसके लिए वरिष्ठता सूची में भी सभी कार्मिकों की पहचान संख्या यानी एम्प्लॉय आईडी का अंकन किया जाना है। और इस संबंध में जो परिपत्र में कहा गया है कि वरिष्ठता सूची के संबंध में देखा गया कि निर्धारित प्रारूप के अभाव में अलग अलग विभागों द्वारा जो वरिष्ठता सूचियां जारी की जाती है उनमें एक रूपता नहीं होती है, और इसलिए एक समान जो फॉर्मेट है वो भी जारी किया गया, मैं आपको बता दूंगा आगे। और इसके लिए अलग अलग प्रारूप में जो सूचियां का प्रकाशन किया जा रहा है, अतः वरिष्ठता सूची का एक निर्धारित प्रारूप संकलन कर निवेदन है कि सभी संवर्गों और पदों की वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन संलग्न प्रारूप में किया जाए। जो प्रारूप दिया है उसी में किया जाना है। इसके अलावा जिस पदोन्नति में अनुभव या शिथिलन का अगर कोई प्रावधान है तो जो भी संशोधित नियम है उसके अनुसार प्रकरण है वो निष्पादित करना है। इसके अलावा अतः समस्त प्रशासनिक विभागाध्यक्षों और नियुक्त अधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि सभी संवर्गों और पदों की वरिष्ठता सूचियां अविलंब जारी कराएं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्दी सभी विभागों की जो भी सीनियरिटी लिस्ट है यानी जो वरिष्ठता सूचियां हैं वो जारी की जाएगी। और जिन संवर्ग और पदों की डीपीसी हेतु सेवा या अनुभव में शिथिलन की आवश्यकता नहीं है और जो भी पात्र कार्मिक होंगे उनकी जो पदों हेतु है वो डीपीसी बैठक आयोजित करके पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित कराएं। और जिन पदों में अनुभव शिथिलन की आवश्यकता है यानी जो अनुभव में कुछ छूट देने की आवश्यकता है, उन पदों पर हेतु डीपीसी बजट योजना घोषणा के क्रम में जो भी नियम है उसके प्रावधान के अनुसार है वो डीपीसी आयोजित की जाएगी। अब जो वरिष्ठता प्रारूप जो सभी विभागों में समान रूप से बनाया जाएगा या काम में लिया जाएगा, उसका प्रारूप यहाँ दिया है। ये जो है वरिष्ठता सूची का प्रारूप है, जिसमें क्रम संख्या होगी, एम्प्लॉय की आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी होगी, कार्मिक का नाम होगा, वर्ग कौन सा होगा, जन्म तिथि, चयन वर्ष यानी किस वर्ष में चयन हुआ है, योग्यता क्या और विशेष विवरण क्या है। इस तरीके से वरिष्ठता सूची का एक प्रारूप ये जो फॉर्मेट होगा, और ये फॉर्मेट सभी के लिए कॉमन होगा। अब इस न्यूज का या परिपत्र का जो एक अर्थ निकाल सकते हैं कि बहुत जल्दी सभी विभागों में जो भी डीपीसी बकाया है वो डीपीसी होगी, और इसके लिए जो कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी किया है। और बहुत जल्दी जो नया जो सिस्टम है इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम IHRMS है, उसके द्वारा भी जो भी लिस्टें वगैरह है वो जारी की जाएगी। उस पर जो भी सूचना वगैरह है वो सारी मार्किंग और मैपिंग की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी डीपीसी के संबंध में कि बहुत जल्दी सभी विभागों की डीपीसी होने की संभावना है। तो इसी परिपत्र के आधार पर ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये पूरा परिपत्र आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।